बच्चों, आज हम एक बहुत ही प्यारी सी कहानी पढ़ेंगे और ये कहानी हम लोग पढ़ेंगे एक चित्र कथा के माध्यम से। चैप्टर का नाम है आम की कहानी, एक चित्र कथा। अब भाई, चित्र कथा का मतलब क्या होता है? चित्र कथा का मतलब क्या होता है? चित्र कथा का मतलब यह होता है कहानी जिसको हम चित्रों की सहायता से समझते हैं। एमन एकटी गल्प जेटा आमरा छबिर साहाज्ये आमरा बुझी। एबार विभिन्न रकम छेले मेয়েরা किन्तु एकटू आलादा भावे किन्तु भाबबे, कारण छवि तो केउ एक रकम भाबछे केउ एक रकम भाबछे, किन्तु शेषमेश मेन जिनिसटा जे मेन गल्पटा आछे जे ब्यापारे सेटा किन्तु एकई थाकबे। चलो देखे नी ताहले एकटा आमरा गल्पटा एई छबिर माध्यमे आमरा बुझे नी। तो एक दिन एक लड़की ने एक आम के पेड़ पर एक पका हुआ आम देखा। उसी समय एक कौवा भी वहां आया और वो भी बड़ी ललचाई नजरों से, आहा पका हुआ आम, आहा बहुत मजा आएगा। तो ये लड़की और ये कौवा दोनों ही उस आम को पाना चाहते थे। लड़की सोच रही थी किस तरीके से मैं उस आम को पा सकूं। कौवा भी वहीं पर इंतजार कर रहा था कि क्या करूं, कैसे आम उसको लूं मैं। उसी समय लड़की का भाई वहां आया। उसके हाथ में गुलेल था। देख रहे हो बच्चों, आप लोग देख सकते हो हाथ में गुलेल, बांग्लाय আমরা छिटकेल बोली। तो लड़की ने भाई से कहा, भाई भाई भैया भैया मुझे वह आम तोड़ के दो ना। भाई ने कहा ठीक है बहना। तो भाई ने गुलेल से उस आम की ओर निशाना लगाया और उसने आम को दे मारा। जैसे ही आम टूटा, कौवा उड़ता हुआ गया और कौवे ने चोंच में आम को पकड़ लिया। दोनों भाई बहन देख के चकित रह गए, ये क्या हो गया भाई? आम तो मैंने तोड़ा। भाई ने बोला आम तो मैंने तोड़ा तुम्हारे लिए बहना, लेकिन आम तो कौवा चोंच में दबा कर ले जा रहा है। अब उड़ते उड़ते कौवा एक मधुमक्खी के छत्रे से जा टकराया। उड़ते उड़ते काकटा एक मौमाछी चाकेर संगे धक्का खेलो। अब मधुमक्खियां उसको डंक मारने लगी और इसी समय कौवे के मुंह से आम छूटकर उसके घोंसले में जा गिरा। ये कौवे का घोंसला है, उसके घोंसले में जा गिरा। उसी पेड़ के ऊपर कुछ गिलहरियां बैठ के ये सब देख रही थी। आहा, अरे आम, वाह बड़ा मीठा रसीला आम लगता है भाई। अब गिलहरियां, एक गिलहरी जाके उस आम को उठा लाई। अब जब गिलहरी ने आम को उठाया तो उसके दबाव से, प्रेशर से सारे अंडे टूट गए थे और अंडों से कौवे के बच्चे निकल पड़े और वो लोग कांव 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 चिल्लाने लगे। अब गिलहरी क्या, डर गई। डर के मारे उसके मुंह से आम नीचे गिर पड़ा। पेड़ के नीचे एक आदमी सो रहा था और ये देख सकते हैं कोई घोंसला नहीं है, ये उस आदमी का पगड़ी है। माथा टूपी मतन कापड़ दिए जोड़िए पड़ा हुआ है, ये इसको पगड़ी बोलते हैं। इस पगड़ी के ऊपर जा गिरा। वह आदमी तो सो रहा था, इसलिए उसको मालूम नहीं चला कि इसके पगड़े में आम गिरा है। दो खरगोश भी आ गए, उन्होंने सोचा कि हम आम ले लेते हैं। कौवा भी आ गया, दोनों भाई बहन भी आ गए। किसको मिलता आम देखते हम लोग फिर। तो सब लोग, कौवा खरगोश भाई बहन, ये लोग सब आम को पाना चाहते थे। बहन ने झट से आम को उस आदमी के पकड़ी के ऊपर से उठा लिया।
बहन बहुत खुश, कौवे सारे देखते रह गए। भाई बहुत खुश हुआ, उसको बहुत गर्व, वाह ये तो मेरी गुलेल का कमाल था, मेरी गुलेल की वजह से ही आम मिला है। ठीक है, आओ चलो हम लोग ये एक्सरसाइज देख लेंगे। लिखो कहानी में क्या आया। तो यहां पर हमको 6 चित्र दिख रहे हैं हमको, मधुमक्खी का छत्ता, सोता हुआ आदमी, गुलेल, लड़की, कौवा, कौवे के बच्चे। तो कौन सी चीज कहानी में पहले आई? तो सबसे पहले लड़की आई थी भाई, लड़की ने आम को देखा, लड़की के बाद कौवा। तो हम लोग देखते हैं, तो लड़की के बाद कौवा, कौवा के बाद कौन है भाई? भाई आया था गुलेल लेके, तो यहां तो भाई का चित्र नहीं है, गुलेल है तो गुलेल आएगा। गुलेल के बाद कौवा आम मुझे जब लेके जा रहा था तो छत्ते से टकरा गया, तो छत्ता। छत्ते के बाद तो घोंसला है कि घोंसले में आम गिर गया था, घोंसला। और आम किस में गिरा? घोंसले से। जब गिलहरी ने उठाया था तो आम इस आदमी के, सोते हुए आदमी के पगड़ी के ऊपर गिर गया, तो ये सोता आदमी। लड़की, कौवा, गुलेल, छत्ता, घोंसला, सोता आदमी। लड़की का स्पेलिंग ल अड़ा क बड़ी की मात्रा की, लड़की। क में औ की मात्रा कौ, आ, कौवा। ग में छोटी उ की मात्रा गु, ल में की मात्रा ले, ल, गुलेल। छ आधा त में आ की मात्रा छत्ता। घ में ओ की मात्रा बिंदु, घो। स ल में आ की मात्रा ला, घोंसला। स में ओ की मात्रा सो, त में आ की मात्रा ता, सोता। आ द म में बड़ी की मात्रा मी, आदमी, सोता आदमी। अब भाई यहां है कौन कहां, ठीक है ना, कौन सा चीज किसके यहां कहां क्या था। तो ये गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। गुलेल किसके हाथ में थी? लड़के के हाथ में। अच्छा, ये घोंसला कहां था? घोंसला है ये डाली के ऊपर। अच्छा, कौवे के बच्चे कहां थे? घोंसले में। गिलहरियां कहां थी? पेड़ के ऊपर। और पगड़ी कहां थी? आदमी के सिर पर। आदमी के सिर पर पगड़ी थी। अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम आपको देंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। इनको भी आप कॉपी में लिखोगे, इसको भी कॉपी में लिखोगे, इसको भी, तीनों को आप कॉपी में लिखोगे। अच्छा, क्या है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस? दिए गए शब्दों के साथ वाक्य पूरे करें। तो कुछ शब्द आपको बॉक्स में दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। लड़की ने पेड़ पर आम देखा, कौवा बहुत चालाक था। मधुमक्खियां कौवे को डंक मारने लगी, आम कौवे के घोंसले में गिरा। तो आपका सबसे पहला काम होगा, आप इन तीनों चीजों को कॉपी में लिखोगे पूरा हेडिंग के साथ। जो हेडिंग लिखा हुआ है, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, हेडिंग के साथ लिखोगे इनको, तीनों चीज को। और बहुत सुंदर से आप इनको लिखोगे और रीडिंग करके मुझे भेजना है। ये जितना आप लिखोगे कॉपी में, इन्हीं का पूरा रीडिंग करके मुझे भेजना। सुंदर लिखना, अच्छे से रीडिंग भेजना।